हेलो डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका स्टडी कॉन्फिडेंस एंड मैथ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिनसे उससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 14A में से क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है, जो है एमसीक्यूज एंड हॉट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर. The area of rectangle is 4 centimeter less than the area of square. If length of rectangle is 14 centimeter, then its perimeter is how much? ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसे पहले तो धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है। पेरीमीटर ऑफ क्या दिया है, हमें स्क्वायर दिया है। वो कितना है, 48 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का है विच इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। मतलब जो भी एरिया ऑफ स्क्वायर है उससे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये कम है। ठीक है, तो ये दिया गया है। तो हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसमें से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलेगा। फिर हमें दिया गया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी गई है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। यहाँ पे हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जाना है। पहले हमें पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है, तो उससे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। लेकिन हमें साइड पता है क्या, साइड ऑफ स्क्वायर नहीं पता है, तो वो हम किससे निकालेंगे, इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से निकालेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके पहले हमें साइड फाइंड आउट करनी है स्क्वायर की, फिर उसके बाद उसका एरिया फाइंड आउट करना है। वो एरिया मिलने के बाद हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। और उस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हम क्या करना है, हमें फिर ब्रेड फाइंड आउट करनी है। और ब्रेड फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आ जाएंगे। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिए, तो साइड का क्या फॉर्मूला है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। तो पेरीमीटर है 48, 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर कितनी आ गई है हमारी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड मतलब 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। सो 12 12 का कितना आता है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका एरिया है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 को माइनस करना है। मतलब 144 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो अभी हमने निकाला था, डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ कितनी है, 14। तो 14 से क्या करना है, 140 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखो यूनिट सेम है, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये इसलिए ये ब्रेड कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। और लास्ट में अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है पेरीमीटर ऑफ, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर।
सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड। सो 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ है 14 सेंटीमीटर और ब्रेड कितनी है 10। सो 2 इंटू ब्रैकेट में 14 प्लस 10 कितना आता है 24। सो 14 इंटू 2 कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो यही जो है वो है हमारा फाइनल आंसर 48 सेंटीमीटर। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था हमें देन इट्स पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा आ गया है 48 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन बी, और वही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर फॉर्मूले लर्न है तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90% एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये हमें इक्वेशन दिया गया है, फिर हमें पूछा है व्हाट इज द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, साइड फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो इजी है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या है 90% ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है, area of rectangle which is 360 centimeter square is equal to 90% of the area of square। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है हमने 360, तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 90% मतलब क्या रहता है 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता नहीं है, तो इस इक्वेशन से हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 100 है, तो जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कट हो गए, 9 1 जा 9 4 जा 40। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो कितना आ गया हमारा 40 इंटू 10, मतलब 400 यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी यूनिट जो रहेगा वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें एरिया पूछा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, हमें क्या पूछा है व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला पता है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना है यहाँ पे 400, स्क्वायर रूट ऑफ 400 हमें निकालना है। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आता है, करेक्ट 20 सेंटीमीटर, यूनिट रहेगा सेंटीमीटर। तो जो हमारा ऑप्शन है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है हमारा इसका आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आए। देखो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, उससे पढ़ के समझ के उसको इक्वेशन फॉर्म में डालना जरूरी है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन हाउ मच इट इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उन्होंने क्या विच इज इक्वल टू, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90% ऑफ, 90% ऑफ मतलब क्या रहता है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, 90% ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। बस इसी को हमने लिखा है और उसको क्या किया है सॉल्व किया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता नहीं था, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पहले हमने निकाला और उस एरिया ऑफ स्क्वायर से हमने क्या फाइंड आउट किया, साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन है। तो वो किस पे बेस रहते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के बेस पे रहते हैं। जो भी हमने सीखा रहता है तो हमें कितना समझ में आया, कितना अंडरस्टैंड हुआ, वो उसी के बेस पे ये क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, दिखने में बड़ा है लेकिन सिंपल है। ओके, देयर आर टू स्क्वायर्स है, दो स्क्वायर्स है S1 एंड S2, ये नाम दिए गए हैं उन्होंने। रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज 4:25। ठीक है,
S1 एंड S2 है तो उनके रेशियोज दिए गए हैं 4:25। ठीक है, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेसन सीखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस इंपॉर्टेंट रहता है। ऊपर S1 है, नीचे क्या है, S2 है। तो S1 एंड S2 के एरियाज का रेशियो है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ S1 है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्या है, S2 है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया 4:25। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज स्क्वायर S1, मतलब S1 की साइड कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ S2, तो S2 की जो साइड है वो हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो साइड ऑफ S1, तो हमें फॉर्मूला पता है, ये रेशियो दिया गया है। एरिया ऑफ S1 अगर निकालना है तो क्या रहेगा, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि एरिया ऑफ S1 मतलब साइड इंटू साइड, क्योंकि वो शेप कौन सा है, स्क्वायर है। और जो दूसरा जो स्क्वायर है उसका हमें क्या करना है, उसकी लेंथ निकालनी है, तो वो हमें पता नहीं है, तो उसे हम S इंटू एस बोलते हैं, या आप इसे उसे x इंटू एक्स भी बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ S1 S2 दिया है हमें 4/25, तो इज इक्वल टू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय S इंटू एस। तो इसको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे रहता है। ठीक है, तो 4 इंटू एस इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 25। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 4 है हमें s निकालना है, तो s इंटू एस इसी साइड पे रहेगा, तो 6 इंटू 6 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर s इंटू एस, मतलब साइड इंटू साइड जो भी है। तो यहाँ पे आ गया है, ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा 6। So 3 into 3 into 25. So S into S is equal to आ जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 225। ठीक है, तो 225, तो S into S मतलब क्या है, S स्क्वायर। तो हमें S निकालना है, तो S मतलब इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो वो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो S इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो यहाँ पे डरना नहीं है। देखो साइड इंटू साइड मतलब क्या रहता है, साइड का स्क्वायर रहता है। तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, मतलब अगर हमें एक साइड निकालनी है उसमें से तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। जब आप ये स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स प्रॉपरली सीखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे s इंटू एस है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 15 इंटू 15, तो यहाँ पे ये s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1s इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, या इसे आप स्क्वायर रूट ऑफ 225 भी लिख सकते हो। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे रेशियोज दिया है, तो यहाँ पे आपने जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेसन में रेशियो सीखा है उसका यूज आपको करना है। एरिया का रेशियो दिया है, तो यहाँ पे भी उसके एरिया का ही रेशियो लेना है। S1 एरिया ऑफ S1 कैसे निकालोगे, साइड इंटू साइड, तो उसकी साइड हमें दी है कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसलिए हमने 6 इंटू 6 लिखा। दूसरे की साइड हमें निकालनी है, यहाँ पे आप इसको S2 इंटू S2 भी ले सकते हो, या S इंटू एस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और इसको क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। तो जो साइड आ गई है वो है 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, जैसे जैसे आप एमसीक्यूज में आगे आगे जाओगे तो आपको आपका दिमाग जो है वो और बहुत शार्प हो जाएगा, क्योंकि आपको और ज्यादा उसको यूज करना है। ठीक है, तो जो भी आपने सीखा है उसी को आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें गिवन में क्या लिखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो उसका एरिया दिया है हमें 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द लेंथ इज, देखो यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखना है, इफ द लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेड्थ, मतलब जो लेंथ है वो क्या है, 15% ब्रेड से क्या है, ज्यादा है, मतलब जितनी भी ब्रेड है उससे 15% और ज्यादा क्या है, ब्रेड है। ठीक है, तो हमें ब्रेड कितनी है पता नहीं है, तो ब्रेड इज इक्वल टू हम बी बोलेंगे। ब्रेड कितनी है हमारी, ब्रेड इज इक्वल टू बी। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, तो जितनी भी ब्रेड है उसमें
15% और ब्रेड्थ है, 15% क्या है और ब्रेड्थ है, 15% मतलब इसको हम ऐसे 0.15 भी लिख सकते हैं, 0.15 बी। तो 15% और है, तो यहाँ पे हम लेंथ इज इक्वल टू हमारी, देखो ये 1 बी है प्लस 0.15 बी, मतलब ये हो जाएगा 1.15 बी। तो जो लेंथ है वो कितनी है, 1.15 बी। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो आपने परसेंटेज लेसन सीखा है, ठीक है, उसमें ये ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेंथ इज 15% मोर देन द ब्रेड, मतलब जितनी भी ब्रेड है, पहले ब्रेड कितनी है, बी है, तो जितनी भी ब्रेड है उससे 15% मोर है, तो 15% मतलब कितना, 0.15, ठीक है, 0.15 ऑफ द ब्रेड। तो ये इसकी टोटल करेंगे तो आ जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 1.15 बी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड। तो एरिया कितना है, यहाँ पे मैं इस तरफ लिख देती हूँ, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ कितनी है हमारी, 1.15 बी इंटू बी इज इक्वल टू, ब्रेड तो बी ही है ना, इज इक्वल टू एरिया कितना है, 460 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे b इंटू बी वैसे ही रहा, ये मल्टीप्लाई है, जब वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, b इंटू बी इज इक्वल टू 460 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे 1.15 है, 2 डिजिट्स डेसिमल है, तो यहाँ पे ये 115 रहेगा, और ऊपर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जीरोस ऐड हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको डेसिमल्स का लेसन रिफर करना है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, b इंटू बी इज इक्वल टू 115 से इसको डिवाइड करना है। 115 4 से अगर किया तो 460 आ जाएगा, और ये 2 जीरो। तो यहाँ पे b इंटू बी मतलब b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 400 है, लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ b चाहिए, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400, 400 का स्क्वायर रूट। तो b इज इक्वल टू कितना है, 400 का स्क्वायर रूट कितना है, 20, और इसका यूनिट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो उन्होंने हमें वही पूछा था, व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल कितनी आ गई हमारी, 20 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी ये हमारा आंसर है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन एक दो बार इसे आपको ठीक से देखना है कि मैंने क्या बोला है, एक दो बार इसको रिवाइज करो कि क्या बोला गया है, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इजीली आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो कि है हॉर्स का, क्वेश्चन नंबर 15, वो देखते हैं। इसमें से हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है हॉर्स का, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन आपको समझ के लेना है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज टू बी फेंस। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, इसको क्या करना है, फेंसिंग लगाना है ना, जैसे वॉल लगाते उसके ऊपर वायर का फेंसिंग लगाते। तो उन्होंने क्या बोला है कि इस फील्ड को क्या करना है, फेंसिंग करना है, बट इट हैज टू बी फेंस ऑन द 3 साइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या करना है, फेंसिंग जो करना है वो 3 साइड पे ही करना है, ना कि पूरा फेंसिंग करना है। लीविंग अ साइड ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे गलती से सेंटीमीटर है बुक में, तो उसको करेक्ट कर लो कि ये मीटर में होना चाहिए। ये जो यहाँ पे है बुक में 20 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन उसे 20 मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप भी करेक्ट कर लो। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, लीविंग अ साइड ऑफ 20 मीटर अनकवर्ड, तो एक जो साइड है वो अनकवर्ड है, तो आप समझो कि ये जो लेंथ है वो 20 मीटर की है, वो क्या है, अनकवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फेंसिंग नहीं लगा रहे, तो बाकी के जो 3 साइड है हमारी, उसको हमें क्या करना है, फेंसिंग करना है, ठीक है। तो ये साइड पे फेंसिंग नहीं करनी, तो ये लेंथ है, और ये जो है वो क्या है, हमारी ब्रेड्थ है, ठीक है। तो ब्रेड्थ हमें नहीं दिए हैं, हमें लेंथ दी गई है, और हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ फील्ड, मतलब जो ये अंदर का एरिया जो है इस रेक्टेंगल का, वो कितना है, 680 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हाउ मेनी मीटर ऑफ फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, तो ये जो फेंसिंग है वो कितने मीटर का लगेगा, वो हमें पूछा है, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, इसको सिर्फ
आप डायग्राम में जब भी आप विजुलाइज करेंगे तो इजीली आप इसको कर सकते हो। तो हमें इसके लिए पता क्या होने चाहिए, हमें ब्रेड पता होनी चाहिए, ठीक है। ये 20 मीटर है तो ये भी कितनी रहेगी, 20 मीटर रहेगी। ये बी रहेगी तो ये भी कितनी रहेगी, बी रहेगी। तो हमें पता है रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें किसका पता होना जरूरी है, तो ब्रेड पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। तो हमें ब्रेड का फॉर्मूला पता है ना। ब्रेड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, सिंपल है। तो एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको डिवाइड किससे करना है, 20 से। तो 20 से अगर हम डिवाइड करते हैं 2 3 सा 2 4 सा, तो ब्रेड कितनी आ गई हमारी 34 मीटर। ब्रेड कितनी आ गई हमारी 34 मीटर। तो ये है हमारी 34 मीटर और ये भी कितनी है 34 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूछा क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी मीटर ऑफ फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, फेंसिंग मतलब हम क्या करते हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड। लेकिन ध्यान से यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, रेक्टेंगुलर फील्ड इज फेंस ऑन द 3 साइड्स ओनली। तो इन तीनों साइड्स की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है बस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेंसिंग इज इक्वल टू, फेंसिंग कितना रहेगा 34 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 34 मीटर, ठीक है। तो इतने का ही फेंसिंग रहेगा, 3 साइड पे ही क्या किया गया है, फेंसिंग किया गया है। तो इसके अगर हम एडिशन करते हैं तो ये आ जाएगा 88 मीटर। तो फेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस रेक्टेंगुलर फील्ड इस कितना रहेगा, ये रहेगा 88 मीटर का फेंसिंग लगेगा। और यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दिमाग क्या लगाना है कि उन्होंने एक साइड जो है वो अनकवर्ड रखी है, मतलब उसे हमें ऐड नहीं करना है, बस उतना ही इसमें है। तो हमने ब्रेड निकाली और बस इन तीनों की क्या की, हमने एडिशन की और हमें जो आंसर है वो हमें मिल गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया है सारे क्वेश्चंस। तो ऐसे ही हमने 3 वीडियोस में जो एक्सरसाइज 14 ए का जो एक्सरसाइज है वो कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने ये तीनों वीडियो में ये सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए हैं और आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।